Hello student, welcome to Rawat Public School online classes class 10 subject SST. Last time we discussed the President of India. We are also known as the President qualification. Today we are discuss about the election process of President of India. Election of the President. The method of indirect election has been adopted for the presidential elections, and this election is hold the basis of single transferable voting system. भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी कि एक मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है. इट इज लाइक दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन, द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स. द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेड इनडायरेक्टली बाय सच इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निम्न निर्वाचकों द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं. फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारी संसद है, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. सेकंड इज elected member of state assemblies including the elected member of the Assembly of Union Territories 70th Constitutional Amendment 1992. सेकंड, जो दूसरे तरीके के जो मेंबर्स सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं वो जो राज्य विधानसभाएं होते हैं उनके जो इलेक्टेड निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. साथ ही साथ 70 यानी कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी जो असेंबली विधानसभाएं हैं उसके सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. स्टूडेंट, the election of the Indian president are elected by the electoral college. The elected member of the parliament and the elected member of the state assemblies and union territories. Next is single transferable voting system. Elected members of parliament and state assembly with union territories elect the president by a special voting system also called as single transferable voting system. यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको चुनाव में पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है. उसके लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं. पोलिंग इन द इलेक्शन इज हॉल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट एंड इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन. जो पोलिंग यानी कि जो मतदान होता है वो एक सीक्रेट बैलेट पेपर पर होता है और किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक न्यूनतम कोटा हासिल करना पड़ता है. फॉर्मूला अडॉप्टेड फ्रॉम डिटरमिनेशन ऑफ मिनिमम कोटाज. जो मिनिमम कोटा है उसका जो फॉर्मूला जो सूत्र है वो इस प्रकार है. मिनिमम कोटा इक्वल टू वैलिड वोटर्स polled upon number of candidate to be elected divided into 100.
यानी जो मिनिमम कोटा है उसमें वैलिड वोटर्स जो टोटल वोट होते हैं उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करके और उसको 1000 से डिवाइडेड किया जाता है. सो स्टूडेंट, टुडे we discuss about the election of the president. The president of India elected the indirect elections process. The electoral college of president of India, which is the elected member of both houses of parliament and elected members of state assembly, include the elected member of the assembly of the union. Single transferable voting system are used the election process of the President of India. The candidate necessary for the candidate for minimum quotas for vote for the success of election. The formula of the minimum quotas is valid votes polled divided to the number of the candidate to be elected divided to 100. So next video we are discuss about the impeachment of the president. Thank you.